Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA एग्ज़ाम. नाउ मेरे को बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि NDA मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक वीडियो लेके आओ. तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ. इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताऊँगा ही, साथ में जो टॉपिक्स हैं उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे. तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, सारे टॉपिक्स नोट कर लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उनके कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 ही महीने बच गए. अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये टॉपिक्स तुम्हारे हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि अगर इन्हें भी पढ़ के चले जाओगे तो अभी भी तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और अबाउट 120 प्लस तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं. तो इन टॉपिक्स को अच्छे से नोट करना और इन्हीं को करना आगे. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो एंड बेल आइकन भी दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज आई कम अप विद ग्रेट कंटेंट ऑन NDA एंड रिटन प्रिपरेशन. I hope you all have subscribed. Let's get started. So सबसे पहले कर लेते हैं फ्रेंड्स एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे NDA के जो पेपर है उसमें मैथ्स किस किस पोर्शन से आती है. सो हमने ये पाई चार्ट तो पिछली वीडियो में भी स्टडी किया है कि हमारे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पर अब मैं एक नया एनालिसिस लेके आया हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में या कौन कौन से चैप्टर में फोकस करना चाहिए इन 3 महीनों में, ताकि आपके कट ऑफ से थोड़े ऊपर ही मार्क्स आ जाएँ. तो लेट्स डू दैट एनालिसिस. सबसे पहले इस एनालिसिस पे मैं जाऊंगा. इसमें दे रखा है कि अप्रॉक्सीमेट कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका परसेंटेज कितना है. तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए. देखो, अगर तुम NDA का एग्ज़ाम देने वाले हो तो 3 महीने पहले तुम्हारे मन में एक अप्रोच होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में एक अप्रोच होनी चाहिए कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं अभी, क्योंकि भाई 3 महीने में तुम सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते. PYQs भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी देना है. तो उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करो और उन्हीं को इम्प्रूव करने की कोशिश करो जो ज़्यादा आ रहे हैं और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग भी हैं. तो देखो, NDA के पेपर में होते हैं 120 क्वेश्चन, सबको पता है. अब तुम्हें कट ऑफ क्लियर करने के लिए या फिर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चंस नॉर्मली अटेम्प्ट करने होते हैं. इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी मेरे को डाउट आते हैं भाई कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, मतलब कि सेफ स्कोर हो जाए. तो मेरे हिसाब से अराउंड 60 क्वेश्चन अगर तुम करोगे, जो कि हाफ है NDA के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, उसका हाफ है 60 क्वेश्चन. अगर तुमने 60 क्वेश्चन दैट इज 50% अटैम्प्ट वो सही कर लिए, मान लो 3-4 रॉन्ग भी हैं, मैं 5 तक ले लेता हूँ, 5 रॉन्ग है तुम्हारे या 3-4 रॉन्ग है, उसके बाद भी तुम्हारे 136.67 135 के अराउंड तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं अगर तुम्हारे इतने भी सही हैं. तो देख लो भाई, 135 अराउंड अगर तुम स्कोर कर रहे हो मैथ्स में और गैट में तुमने मान लो स्कोर कर दिया 300, तो तुम्हारे 435 आ जाएगा स्कोर, जो कि बहुत ही अच्छा है और तुम मेरिट इन ईजिली हो जाओगे. अब इसमें चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. चैप्टर्स देख लो, यहाँ पे आता है शुरुआत. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. जो कैलकुलस का पोर्शन होता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. अब देखो, ये वाला पोर्शन ज़्यादातर कैंडिडेट्स का अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें मतलब बहुत टिपिकल होता है. तो अगर मैं इसे काट दूँ, मान लो मैं इसे काट देता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करूँगा, इनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं करूँगा बस जो ईजी होते हैं. अब मैं किस टॉपिक पे फोकस करूँगा, मैं करूँगा ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस. देखो, तुम्हें करना है ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस. ट्रिग्नोमेट्री के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं NDA एग्जाम में, और अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली तो तुम इन 20 to 22 क्वेश्चन को टारगेट करके ईजिली तुम इनको क्लियर कर दोगे और तुम्हारे मार्क्स पक्के हो जाएंगे 50 से 55. उसके बाद बात करते हैं एलजेब्रा. मान लो तुम्हारी एलजेब्रा भी इतनी ठीक ठाक नहीं है, मान लो तुम कर सकते हो कि 20 में से मैंने 10 क्वेश्चंस कर दिए. 10 क्वेश्चन भी अगर तुम कर लोगे, इसमें चैप्टर्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, इस तरह के चैप्टर होते हैं, तो तुम इजीली इनसे मतलब क्वाड्रेटिक कर तो कर ही दोगे, जिसमें रूट्स निकालने होते हैं, सम ऑफ द रूट्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो तुम कर ही दोगे. तो मान लो इसमें से 10 क्वेश्चन तुमने इससे भी कर दिए, पर तुम्हें और क्वेश्चंस करने कहाँ से करोगे, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पोर्शन छोड़ दिया अपना कैलकुलस का. तो तुम्हें स्मॉल जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन पे फोकस करना है अभी. ठीक है, जो ये 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में उन छोटे चैप्टर्स को तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना लेना है. अब वो छोटे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. देखो पोर्शन देखो कितना ज़्यादा आता है, 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं NDA एग्जाम में, मतलब ये एवरेज है, इससे भी ज़्यादा भी आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से. अब देखो, इससे तुम्हें 30 मार्क्स मिल जाएंगे, तो तुम्हें क्या चाहिए और. ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन अगर तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर ली तुमने तो ईजिली हो जाएंगे, और इससे क्वेश्चन भी ईजी आते हैं, क्वेश्चन भी इतने हार्ड नहीं आते टिपिकल. उसके बाद है तुम्हारा वेक्टर एलजेब्रा. देखो, वेक्टर एलजेब्रा से भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, 8 to 10 क्वेश्चन. बट वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चंस आजकल जो 2020 एंड 2021 का एग्जाम देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं. उसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री. अगर तुमने इसे भी छोड़ दिया, मान लो कोनिक सेक्शन तुमने छोड़ दिया, उसके बाद तुमने लाइंस भी छोड़ दिया, तुमने सर्कल भी छोड़ दिया, कोनिक सेक्शन पूरा ही छोड़ दिया,
ठीक है, तभी भी तुम्हारे ये 20 क्वेश्चन मान लो मैंने छोड़ दिया और कैलकुलस छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पोर्शन होता है, उसमें टाइम भी लगता है इन क्वेश्चंस को करने में। तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स पे अगर मैं फोकस करूंगा तो मेरे इजीली 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, शायद मैं 70 भी कर दूं, और जिससे मेरे 135 टू 150 अराउंड मार्क्स आ जाएंगे, जो कि सफिशिएंट है आपकी कट ऑफ क्लियर करने के लिए। एंड मेरिट इन भी आप आराम से हो सकते हो अगर आपने 300 भी स्कोर किया है मिनिमम अपने GAT के एग्जाम में। सो ऐसी स्ट्रैटेजी बना के चलो। अब मैं तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं वो भी बताता हूँ, कि कौन से टॉपिक्स हैं जो छोड़ देने हैं इस चैप्टर में, और कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी करने हैं। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने 2021 का डाटा यहाँ पे तुम्हारे लिए निकाला है, जिसमें मैंने देखा कि 16 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से। अब भाई 16 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से ही आ रहे हैं। देखो, अगर तुमने ये 16 क्वेश्चन कर दिए तो तुम्हारे इजीली आराम से 16 क्वेश्चन तो पक्के हो गए। तुम्हें बस कितने करने हैं अब? 44 क्वेश्चन करने हैं, और 44 क्वेश्चन तुम कहीं से भी कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ध्यान दो अभी 3 महीने। ईजी टॉपिक्स होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ईजिली हो जाते हैं। लास्ट का जो एग्जाम का लास्ट का पोर्शन होता है, जो 100 टू लेके 120 क्वेश्चन होते हैं, उनमें 16 क्वेश्चन आए थे। इसमें 100 से 120 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 16 क्वेश्चन आए थे। देख लो, अगर तुम पीछे शुरू करते हो तो तुम 16 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कौन सा पार्ट करना है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का सिंपल पार्ट करना है, मतलब ज़्यादा तगड़ा नहीं करना। एक बार PYQ एनालाइज कर लेना, PYQ एनालाइज करके देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, और उससे जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, जेई लेवल का मत पढ़ना, जो पाथफाइंडर या फिर किसी RD शर्मा में दे रखे हैं क्वेश्चंस वही प्रैक्टिस करना बस। ठीक है, नेक्स्ट इज वेक्टर एंड 3D। देखो 10 क्वेश्चंस आए थे वेक्टर एंड 3D के 2021 में। अब बताओ, वेक्टर एंड 3D बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। 3D थोड़ा टिपिकल होता है, छोड़ सकते हो 3D को। 3D के इतने भी क्वेश्चन नहीं आते। वेक्टर जरूर करके जाना अगर 3D भी छोड़ रहे हो तो। 3D थोड़ा टिपिकल हो जाता है, वैसे 3D भी आसान होता है, पर वेक्टर करके जाना जरूरी है। वेक्टर के कम से कम 5-6 सवाल तो आते हैं, और 3D के 4-5 सवाल आ जाते हैं। तो 3D भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 3D थोड़ा टिपिकल हो जाता है। वेक्टर में सिंपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर दोनों करके जाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें करके जाना है ताकि तुम्हारा इजीली जो ये 5 से 6 क्वेश्चन है वो हो जाए। ठीक है, अभी हमने वहाँ पे 12 से 16 क्वेश्चन कर लिए थे, किसमें? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें हो गए हमारे 5 से 6 क्वेश्चन वेक्टर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के 8 क्वेश्चन आए थे। अब इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं इसके, इसमें तुम्हें क्या निकालना होता है? इसमें तुम्हें निकालना होता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं, ये सब होता है। मैट्रिक्स दे देते हैं एक तुम्हें, उसका वो निकालना होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस का तुम्हारे को वो दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स निकालना दे देते हैं। ईजी टॉपिक्स होते हैं इसमें, तो ये पूरा करके जाना चाहिए 3 महीने में। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आते हैं 16। देखो बहुत ज़्यादा पोर्शन है 2021 में। अब इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आती है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कहाँ फोकस करना है? तुम्हें एंगल्स वाले में फोकस करना है। जो एंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि साइन 16 डिग्री प्लस साइन 32 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उनको प्रैक्टिस करो पाथफाइंडर से, PYQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर में जो ये क्वेश्चन होते हैं उन्हें बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये पार्ट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मैंने बोला तुम्हें छोड़ दो, बट छोड़ना उसी टॉपिक को है जो मैं बता रहा हूँ, और सारा छोड़ दो चाहे, पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है ना, ये मत छोड़ना भाई। 5 क्वेश्चन आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में 2021 में, और इतने ईजी क्वेश्चन थे, इसमें तुम्हें डिग्री और ऑर्डर बताना होता है, तो इसे छोड़ना मत भाई। थोड़ा तो पढ़ के जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और बेसिक डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, वो तो कर ही लोगे। अब थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट भी कर ही लोगे, और थोड़ा एक लिमिट का पार्ट होता है वो इसमें नहीं आता, बट लिमिट मैं अलग से बता रहा हूँ कि लिमिट्स जो एल हॉपिटल रूल होता है, एल हॉपिटल रूल होता है, वो पढ़ के जाना कि वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, उसकी अलग सी वीडियो देख लेना एल हॉपिटल, बस वो पढ़ के जाना, और लिमिट्स के क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे एनडीए के पेपर में। आगे बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं हमारे, मतलब एक जैसी लगती हैं ये। एक सेट बना लो इनको कि बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक को एक साथ करना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो मिला के 10-15 आते हैं। 10-15 इनको मिला के क्वेश्चन आएंगे तीनों को, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरुआत में आते हैं, मतलब पेपर स्टार्ट, जो पेपर की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट से लेके 50 क्वेश्चन तक, उसमें आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक के इजी होते हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कभी थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। बाइनोमियल के क्वेश्चन भी ज़्यादातर ईजी होते हैं, इसमें तुम्हें मिडल टर्म बतानी होती है,
टर्म विदाउट एक्स बतानी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन की। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं अगर मैं, तो सेट्स रिलेशन फंक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे डोमेन एंड रेंज के, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या आती है, कौन कौन से रिलेशन है, कौन कौन से फंक्शन है। सेट्स में तुम्हारा आ जाता है सेट थ्योरी, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी 1 1 और 2 वाली, तो ये वाला 1 1 और 2 वाले भी पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। भाई सीक्वेंस सीरीज में AMGM अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, इनफाइनाइट सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो सीक्वेंस सीरीज भी बिल्कुल मत छोड़ना, ये भी हल्का बुल्का करके जाना। बट जो मैंने पहले टॉपिक बताया वो ज़्यादा फोकस करना उन पे। अब ये जो छोटा टॉपिक होता है, ये अगर तुम और सारे टॉपिक छोड़ भी रहे हो तो लोगैरिथम एंड बाइनरी तो पढ़ के ही जाना भाई, इससे 2 3 सवाल तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर 3 सवाल भी तुम्हारे हो जाते हैं तो तुम्हारे लिए बोनस ही है, और ये छोटे से टॉपिक होते हैं, एक दिन में हो जाते हैं। तो लॉगरिथम एंड बाइनरी पेपर के पहले पढ़ के जाना, मतलब एक दिन पहले ही पढ़ के जाओ चाहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम ये करके जाते हो। इन सारे टॉपिक्स को अगर तुम पढ़ोगे तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ना। जैसे तुम अगर पहले सॉल्व कर रहे हो तो पहले तुम NCERT लगाना, तुमने NCERT नहीं किया तो उसके बाद तुम लोग कोई साइड बुक लगाना, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करना, उसके बाद थोड़े PYQ सॉल्व करना, PYQ सॉल्व करके तुम मॉक भी लगा सकते हो, ठीक है। और साइड बुक की जगह तुम पाथफाइंडर के क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है ये। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में यूट्यूब में वीडियोज़ ही देख रहा हूँ। तो NCERT की जगह NCERT की से यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो, मतलब NCERT जब कर रहे होगे। पर ये नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ता जा रहा हूँ और खुद नहीं कर रहा कुछ, खुद भी सॉल्व करने क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने, PYQs करने, तभी जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। आई होप इट द वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैवंट ज्वाइंड इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है। जो सीरीज़ कंटिन्यू रखी है एल्वा टॉपिक्स की, उसमें ज्योग्राफी एंड जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पे भी मैं वीडियो ले आऊँगा। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, जय हिंद।